मेरे ओपीडी में बहुत बार पेशेंट्स कुछ डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, जैसे कि एसिडिटी है, ऑन एंड ऑफ एसिडिटी, भूख कम लग रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है। अगर ये कंप्लेंट्स लॉन्ग टर्म रहते हैं तो मैं कुछ टेस्ट बोलती हूँ। तो टेस्ट से पता चलता है कि कॉज फैटी लिवर का है। तो क्या होता है फैटी लिवर, क्यों होता है और इसका संबंध डायबिटीज से कैसे है, आज जान लेते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि फैटी लिवर दो प्रकार के होते हैं। एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरा है अल्कोहलिक फैटी लिवर। ज़्यादातर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर से डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लिवर हमारे बॉडी का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। लिवर से बहुत सारी एंजाइम सिक्रीट होती है जिससे डाइजेशन होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म रहता है और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म लिवर से मेनली शुरू हो जाता है। जैसे पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होने के बाद आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, इसी प्रोसेस के दौरान लिवर से भी कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं जिससे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो जाता है और आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है। जब भी फैटी लिवर होता है, यानी कि आपके लिवर पे अगर फैट डिपोजिशन हो जाता है तो इंसुलिन की एक्शन आपके लिवर पे कम हो जाती है और इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। और जब भी ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस होगा तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगा और इसकी वजह से ग्लूकोज स्पाइक हो जाएगा ब्लड में, यानी कि आपके ब्लड में शुगर हाई हो जाएगी। तो ये फैट का बिल्डअप आपके लिवर पे किस रीज़न से हो सकता है? पहले तो है ओबेसिटी, यानी कि जब भी पेशेंट को ओबेसिटी है, मोटापे का प्रॉब्लम है, तो ओवरऑल फैट बॉडी का बढ़ा हुआ रहता है और इसकी वजह से आपके लिवर पे भी फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। दूसरा है अगर आपका हाई फैटी डाइट है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो या फिर ऑयली फूड खा रहे हो, स्ट्रीट फूड खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, तो इससे बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स आपके शरीर में चले जाते हैं जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और फैट डिपोजिशन भी होना शुरू हो जाता है। और तीसरा फैक्टर है, रिसर्च से ये पता चला है जिन पेशेंट्स को हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है उनको भी फैटी लिवर होना पॉसिबल है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर स्टैंडर्ड वैल्यू से हाई है, रूटीनली ऑब्जर्व किया है, तो आपका फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ऑल इन ऑल ये पता चला है कि फैटी लिवर होने से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ की संभावना बढ़ती है। और यही नहीं, ये थोड़ा 2 वे प्रॉब्लम है। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ ऑलरेडी डायग्नोस हुआ है उनको भी फैटी लिवर डेवलप हो सकता है एंड जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ नहीं डायग्नोस हुआ है, फैटी लिवर की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये एक 2 वे प्रॉब्लम है और इसको प्रिवेंट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप फैटी लिवर कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? जैसे मैंने बोला, फैटी लिवर इज़ अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर। तो इसका कारण आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, बैड लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, इम्प्रॉपर स्लीप, नो फिजिकल एक्टिविटी, इन सब वजह से आपको फैटी लिवर हो सकता है। तो आपको क्या करना है? एक तो फैट इनटेक, यानी कि अगर आपके शरीर में अनहेल्दी फैट्स जा रहे हैं तो वो आपको कट डाउन करना है, जिससे आपकी ओबेसिटी का प्रॉब्लम यानी कि वेट गेन का प्रॉब्लम भी कंट्रोल में आ सकता है। दूसरी बात यह है, आपको हमेशा अच्छा रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज मेंटेन करना है। इसका कारण ये है, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में एक थोड़ा फायर आ जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और जब भी ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो फैट का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि आपका फैट मेटाबोलाइज हो जाएगा और वो ऑर्गन्स में यूटिलाइज हो जाएगा, आपके ब्लड में नहीं आएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से आपकी लिवर हेल्थ भी मेंटेन होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कंट्रोल में रहेगी और वेट भी नहीं बढ़ेगा। और यही नहीं, जैसे आपको हमेशा मैं बताती हूँ, डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्लूकोज आपका सारा एब्सॉर्ब होगा, इंसुलिन सिक्रीशन अच्छा होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी और शुगर स्पाइक नहीं होगा।
तो आप ये फिज़िकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग या फिर रनिंग, जॉगिंग, अगर आपको एसोसिएटेड कुछ हेल्थ कंडीशंस नहीं है तो आप फ्रीली वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग जैसे कार्डियो एक्सरसाइजेस करो। और यही नहीं, आपको अगर सूटेबल है तो जिम भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी काफ़ी हाई बर्निंग एक्टिविटीज़ रहती है, हाई फैट बर्निंग एक्टिविटीज़ रहती है, आपका कार्डियक हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़, आपको डाइट को काफ़ी मॉनिटर करना है, यानी कि आपको डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिससे आपका ओवरऑल फाइबर कंटेंट इम्प्रूव होने वाला है। तो आपको हाई फाइबर डाइट मेंटेन करना है। उससे एडवांटेज क्या हो सकता है, एक तो फैट का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, इंसुलिन सिक्रीशन अच्छा होगा, लिवर के कुछ एंजाइम सिक्रीट होंगे जिससे आपका मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन सुधर जाएगा। तो आपको हाई फाइबर डाइट मेंटेन करना है। और आप अगर कुछ अनहेल्दी फैट्स कंज्यूम कर रहे हो तो वो कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए और हेल्दी फैट्स इंक्लूड कीजिए। और ये हेल्दी फैट्स किससे आते हैं, एक तो नट से आते हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट से आते हैं, जैसे वॉलनट्स, आमंड्स, पिस्ता, कैश्यूज़। इससे आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे। जब भी ओमेगा 3 आपको मिलेगा तो आपका HDL लेवल बढ़ जाएगा और LDL कम हो जाएगा। तो आपका ओवरऑल ट्राइग्लिसराइड वैल्यू यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू मेंटेन हो जाएगा। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, हेल्दी डाइट मेंटेन करना है, बैलेंस डाइट मेंटेन करना है, तो आपको फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं, वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी है, होल ग्रेन्स इंक्लूड करने हैं। तो एक अच्छा बैलेंस डाइट मेंटेन करना है और ध्यान रखना है कि इसमें आप ऐसे सारी चीज़ें इंक्लूड करो जिससे आपकी लिवर हेल्थ इम्प्रूव होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, आपको आपकी शुगर को मॉनिटर करते रहना है, यानी कि आप होम मॉनिटरिंग भी कर सकते हो या फिर आप डॉक्टर से बात करके कोलेस्ट्रॉल और शुगर का दोनों का मॉनिटरिंग करो, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं क्या या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहे हैं क्या। तो अप्रोप्रिएटली आप उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो अगर आपने ये सारे टेस्ट या फिर रेगुलर चेकअप्स करते हो तो हमें अर्ली डायग्नोसिस करना पॉसिबल हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन से आप बच भी सकते हो। और अगर इसके साथ आपको कुछ सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन या फिर भूख बढ़ी हुई है या फिर प्यास ज़्यादा लगती है, तो ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स भी हो सकते हैं और इसका अंडरलाइनिंग कॉज फैटी लिवर रह सकता है। तो इसका अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको रेगुलर चेकअप्स रखने हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग रखना है। तो एज आई टोल्ड, डायबिटीज़ और फैटी लिवर दोनों इंटरलिंक्ड है, इट्स अ 2-वे प्रॉब्लम। तो हमें उसका ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, उसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है और उसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी है। तो इस फैटी लिवर डिसीज़ में कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कैसे मॉनिटरिंग किया जाता है, ये सब जानने के लिए इसका अगला पार्ट देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।